पाठ 21 न्यायप्रिय मंत्री। एक नगर में एक राजा राज करता था। एक बार उसने अपने मंत्री की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, हम स्वयं महल से बाहर जाकर अपने राज्य की व्यवस्था देखना चाहते हैं। हमारे जाने के बाद तुम राज्य की देखभाल करना तथा सभी के साथ न्याय करना। इतना कहकर राजा मंत्री के हाथ में शासन की बागडोर सौंपकर चला गया। मंत्री बहुत न्यायप्रिय था। उसने यह ऐलान करवा दिया कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो वह मुझसे आकर मिले, उसके साथ पूर्ण न्याय किया जाएगा। अतः मंत्री ने अपने महल की एक ऊंची मीनार पर एक बहुत बड़ा घंटा मजबूत रस्सी से बांधकर लटका दिया। अब जब भी किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होता था वह उस घंटे को बजा देता था। उसके साथ पूर्ण न्याय होता था। कुछ समय पश्चात वह रस्सी कमजोर हो गई। उसके स्थान पर लगाने के लिए एक मोटी रस्सी नहीं मिली। सेवकों ने कुछ दिनों के लिए उस घंटे पर अंगूर की मोटी बेल लटका दी। उसी राज्य में एक वृद्ध सैनिक रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया। अब वह घोड़ा भी वृद्ध हो चुका था। सैनिक ने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा दुखी मन से यह सोचता हुआ कि अब वह क्या खाएगा तथा कहाँ खाएगा, नगर की ओर चल पड़ा। घूमते घूमते वह उस घंटे के पास पहुंचा जो अंगूर की बेल से बंधा था। उसने सोचा यह कोई खाने की वस्तु है। जैसे ही उसने बेल को खींचा, घंटा बज गया। सभी सैनिक दौड़ते दौड़ते आए कि घंटा किसने बजाया। वहां कोई व्यक्ति ना था। सैनिक घोड़े को देखकर बहुत हैरान हो गए। उनमें से कुछ सैनिक घोड़े को भगाने लगे। तभी मंत्री वहां आ गया और बोला, घोड़ा भी मेरी प्रजा है। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उसे कोई कष्ट नहीं है? मंत्री ने सैनिकों से पूछा, यह घोड़ा किसका है? सैनिक तुरंत घोड़े के स्वामी की खोज में निकल गए और एक वृद्ध सैनिक को मंत्री के पास लाए। मंत्री ने उस आदमी से पूछा, क्या यह तुम्हारा घोड़ा है? ये यहाँ क्यों घूम रहा है? तुम इसे खाने को क्यों नहीं देते? सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। मंत्री ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसने अपनी जवानी में तुम्हारी बहुत सेवा की। अब यह बूढ़ा हो गया है तो तुम्हें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इस घोड़े को घर ले जाओ व उसकी देखभाल करो। सभी लोग मंत्री के इस न्याय से बहुत खुश हुए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मंत्री की बहुत प्रशंसा की तथा उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हो गए।